जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, कोर्ट से मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूं कि जेपीसी के चेयरमैन, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी को बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और पहले कांग्रेस के विधायक थे और लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े हुए थे, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें सरकार जब्त नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि एक तो पूरी तरह से यू टर्न हो गया, जो नजूल के बारे में, जो वक्फ बोर्ड के बारे में बातें थी, अब उसका कितना लाभ, राजनीतिक लाभ होगा हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर के चुनाव में, ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, लेकिन यू टर्न पूरा हो गया, ये बात तो स्पष्ट है। इसके अलावा एक ब्रॉडकास्ट बिल लाया गया था, उसका भी बड़ा विरोध हुआ था। ब्रॉडकास्ट बिल में यह कहा गया था कि ये जो यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि आज के तारीख में जनता के पास पहुंचने के मुख्य माध्यम जो डिजिटल मीडिया है, उसके माध्यम दो हैं, एक तो टीवी चैनल्स हैं और एक यूट्यूबर्स हैं। टीवी चैनल्स में सारे के सारे टीवी चैनल्स पर बड़े बड़े पूंजीपतियों का कब्जा है। वो पूंजीपति वो हैं जो कि सरकार में उनका महत्वपूर्ण रोल है और जिनकी आमदनी पिछले 10 साल के अंदर कई गुनी बढ़ी है। बल्कि एक पूंजीपति तो ऐसा है जो कि कहीं उसकी गिनती नहीं होती थी, अब विश्व का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हो गया है सरकार की कृपा से। तो करीब करीब टीवी चैनल्स या तो उनके पास हैं या उनके दूसरे जो पेट्रोकेमिकल के बैरन हैं उनके पास हैं, और तीसरे वो हैं जो राज्यसभा के मेंबर रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो आज के तारीख में टीवी चैनल्स में शायद ही कोई चैनल ऐसा हो जो पूरी तरह से गोदी मीडिया के रोग से ग्रसित ना हो। एक आध है जिसमें कुछ प्रोग्राम जो एंकर्स हैं वो कि न्यूट्रल रहते हैं और कुछ एंकर जो हैं वो गोदी मीडिया की तरह काम करते हैं, लेकिन पूरी तरह से निष्पक्ष कोई नहीं है। ये जो टीवी चैनल्स हैं, मानी बात है कि जब पूंजीपतियों का और राजनीतिज्ञों का गठजोड़ है तो ये उनके पक्ष में बोलेंगे। हाँ, इतना जरूर एक आपत्तिजनक बात है कि वो जो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चलाकर जो राजनीतिक लाभ देने का चेष्टा ये लोग करते हैं, ये पूंजीपति करते हैं, ये बिना सोचे समझे कि इससे देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ती है। भाई भाई को लड़ाने से देश कमजोर होता है, लेकिन केवल अधिक पैसा कमाने के लिए और सरकार के गुड बुक्स पर रहने के लिए, राइट साइड में रहने के लिए वो सब करते रहते हैं। आप रोज देखते हैं या देखते हैं तो पता नहीं, मैं तो नहीं देखता। और देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या 30-40% आज ऐसे ही खड़ी हो गई है जो इन टीवी चैनल्स को नहीं देखती, गोदी मीडिया को नहीं देखती। इनका जो सबसे बड़ा मुकाबला कर रहा है वो यूट्यूबर्स कर रहे हैं। अच्छा, यूट्यूबर ज्यादातर वो हैं जो कि टीवी चैनल्स में थे, बड़े पदों पे थे, क्योंकि वो सरकार की लाइन टो नहीं कर रहे थे इसलिए उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। क्योंकि उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया इसलिए अपने जीवन यापन के लिए वो यूट्यूबर्स बने और बड़े सफल यूट्यूबर्स बने। एनडीटीवी के भी पत्रकारों के बारे में आपको पता है, जो आज रवीश कुमार एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। ध्रुव राठी जर्मनी में जरूर रहते हैं, लेकिन वो देश के मुद्दे उठाते रहते हैं। उनके यूट्यूब जो चैनल्स के जो वीडियोस हैं उनमें लाखों की संख्या में उन लोग उनको देखते हैं, सुनते हैं, सर्कुलेट करते हैं। उनके सब्सक्राइबर भी 1 करोड़ से ऊपर के हैं। अब ये यूट्यूबर जो हैं इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इनके व्यूअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, और जो गोदी मीडिया है, जो मेन मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके दर्शकों की संख्या कम होती जा रही है। तो ये गोदी मीडिया जो है, क्योंकि इनके व्यूअर्स की संख्या कम हो रही है, टीआरपी कम हो रही है, इनकी आमदनी कम हो रही है, क्योंकि इनके व्यूअर्स की संख्या कम हो रही है इसलिए इनको एडवर्टीजमेंट कम मिल रहा है। एडवर्टीजमेंट कम मिल रहा है तो इनका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो काम नहीं कर रहा है। तो ये भी आज के तारीख में आप देखेंगे जितने भी गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, नाम क्यों लूं मैं, वो सारे के सारे यूट्यूब में आपको दिखाई पड़ जाएंगे। क्योंकि अगर लोगों को देखना भी होता है गोदी मीडिया को या रियल सूचना को, तो वो यूट्यूब ही देखता है, वो टीवी चैनल्स को कम देखता है। और वो भी क्योंकि उन्हें वैकल्पिक स्रोत आय के सृजित करने हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली हैं,
बड़ी बड़ी तनख्वाहों में लोगों को रख लिया है, इक्विपमेंट्स खरीद लिए हैं और खर्चे बढ़ा लिए हैं। अब सरकार को ये लग रहा है कि जो 2014 का चुनाव लड़ा गया था वो व्हाट्सएप से लड़ा गया था, क्योंकि व्हाट्सएप में जो अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि हमारे इतने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और एक एक आदमी 100 व्हाट्सएप ग्रुप्स मेंबर है, तो लाखों करोड़ों की संख्या में व्हाट्सएप हैं और हम उनके सूचना के माध्यम से, आईटी सेल के माध्यम से मिनटों में करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, जो कि अपोजिशन की बात नहीं है, अमित शाह जी ने कहा था। और ये बात सच भी थी। 2014 में व्हाट्सएप मेड लॉट ऑफ डिफरेंस। 2019 का चुनाव जो था वो बेसिकली गोदी मीडिया का चुनाव था। गोदी मीडिया ने जनता को गुमराह किया था, जनता को सही सूचना नहीं दी थी, उनको पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान, शवासान, पता नहीं क्या क्या किस चीज में फंसाकर उनको दिग्भ्रमित किया था और जनता को लगा था कि जैसे हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कभी ये तो बृहत हिंदुस्तान की बात करते हैं, कभी ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को अपने देश में मिला लेंगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, क्योंकि ये सारे देश जो हैं ये मुसलमान बाहुल्य हैं। खैर, अब ये गोदी मीडिया से घबराए, मेन मीडिया भी घबराई और सरकार भी घबराई, क्योंकि अब जो नैरेटिव बना 2024 में वो यूट्यूबर्स ने बनाया और व्यूअरशिप यूट्यूबर्स की बहुत ज्यादा है। अच्छा, उनका बिजनेस मॉडल भी गोदी मीडिया से बेटर है, खर्चे कम है, आमदनी ज्यादा है, तो वो अपने एक्सपेंशंस भी कर रहे हैं और उनकी पहुंच भी बढ़ती चली जा रही है, जो एक खतरे का संकेत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो यूट्यूबर्स की एक नई फौज खड़ी करने के लिए, कि व्हाट्सएप से काम चल नहीं रहा, गोदी मीडिया से काम चल नहीं रहा, तो एक यूट्यूबर्स की नई फौज खड़ी करने के लिए ये ब्रॉडकास्ट बिल लाया गया कि लगाम लगाई जाए, डराया जाए यूट्यूबर्स को। लेकिन जब उन्हीं के पार्टी के लोगों ने, उन्हीं के गठबंधन के लोगों ने उसका विरोध किया, तो वो ब्रॉडकास्ट बिल को उन्होंने सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया और कहा कि अक्टूबर में इसका रिव्यू करेंगे। अब राज्यसभा में भी उनकी मेजोरिटी हो गई, हो सकता है किसी दिन दुस्साहस करें, उसको पास करा दें और यूट्यूबर्स पे लगाम कसें और ये हो कि साहब आपने देश विरोधी कंटेंट दिया है या मिसलीडिंग कंटेंट दिया है, इसलिए आपको 3 साल से आजीवन कारावास की जेल दी जाती है। लेकिन अभी फिलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ब्रॉडकास्ट बिल है वो डिफरेंस में है और 3 महीने बाद पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया बिल, एक कानून जारी कर दिया, एक अपना नियम जारी कर दिया विशेष प्रमुख सचिव द्वारा, कि हमारे यहाँ जो लोग अच्छा सरकारी स्कीम को आगे बढ़ाएंगे, उनकी स्कीम जनता तक पहुंचाएंगे, उनको 8 लाख रुपए तक का योगदान दिया जाएगा और जो राष्ट्र विरोधी कार्य में लिप्त पाए जाएंगे यूट्यूबर्स, उनको 2-3 साल से लेकर आजीवन कारावास की जेल दी जाएगी। तो दिल्ली सरकार जो नहीं कर पाई, उसे उत्तर प्रदेश सरकार उसका टेस्टिंग कर रही है कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। अब इसमें मानी बात है कि आज यूट्यूबर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, 100 हैं मान लीजिए, 10-15 ऐसे हैं जो आज भी गोदी यूट्यूबर्स हैं, 90 ऐसे हैं जो नॉन गोदी यूट्यूबर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं। इसमें कुछ ऐसे होंगे जो प्रलोभन में पड़ेंगे, कुछ ऐसे होंगे सोच रहे हैं जिनको व्यूअरशिप नहीं मिल रही है, जिनको लोग देख नहीं रहे हैं, कि चलो गोदी यूट्यूबर बन जाते हैं, 8 लाख रुपए तो मिल ही जाएगा, जीवन में कुछ तो आनंद उठाएंगे। और बाकी ऐसे हैं जो हर खतरे का मुकाबला करेंगे और कहेंगे कि नहीं, हम तो संघर्ष करेंगे, हम तो सच की बात बताएंगे और हम जो सरकारी नीतियों का विरोध करेंगे, अगर किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी उसका विरोध करेंगे, हम अग्निवीर का विरोध करेंगे, हम न्यू पेंशन स्कीम जो यूपीएस लाया गया उसका विरोध करेंगे और जो जन विरोधी हैं उनका विरोध करेंगे, क्योंकि यही पत्रकारिता का धर्म है। तो कुछ झुक जाएंगे, कुछ गोदी में चले जाएंगे, कुछ गोदी में नहीं जाएंगे। लेकिन जो असली बात राज्य सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को सोचनी चाहिए वो ये है कि भाई गोदी मीडिया को लोगों ने देखना छोड़ा क्यों है। क्योंकि देखिए, जो पेट की आग है, जो पेट की परेशानी है, जो बच्चे की बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो अग्निवीर की समस्या है, जो किसानों की समस्याएं हैं, जीएसटी का बढ़ना है, कॉर्पोरेट टैक्स का कम होना है, बड़े लोगों का बड़े होते जाना है, छोटे लोगों का छोटे होता जाना है, ये आदमी खुद महसूस कर रहा है। जब देश की जनता किसी समस्या से ग्रस्त है, जब उसको महसूस खुद कर रही है, और अगर गोदी मीडिया के माध्यम से या गोदी यूट्यूबर्स के माध्यम से आप उसकी उल्टी बात करेंगे और कहेंगे कि इंडिया इज शाइनिंग, तो जनता कहेगी कि आप झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज ही इज फीलिंग द पिंच। लेकिन जो लोग सच, अच्छा फिर व्यूअर्स नहीं मिलेंगे आपको,
झूठ कौन सुनेगा, कितनी बार सुनेगा। अच्छा, झूठ बोलने वाले भी गोदी मीडिया भी 15-20 हैं, फिर यूट्यूबर्स भी 15-20 हो जाएंगे, तो कहाँ टाइम वेस्ट करेगा। वही सेम रिपीटिशन होगा, हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान, उस मंदिर के नीचे खुदाई कर दी, उसके वो मंदिर था, वो मस्जिद नहीं थी। इस प्रकार की बातें सुन सुन के आदमी पक जाएगा और नहीं देखेगा। जब व्यूअर्स नहीं होंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, फिर इकोनॉमिक मॉडल नहीं चलेगा। अच्छा, यूट्यूबर्स में क्योंकि एक कॉम्पिटिशन है व्यूअर्स को अपनी तरफ लाने का, और सुबह से शाम तक उनका अपना चलता रहता है, तो जो झूठ की तरफ जाएगा उसको लोग देखना छोड़ देंगे, जो सच की तरफ रहेगा लोग उसको देखेंगे। और सच की तरफ रहेगा तो उसको खतरा तो होगा, जो कानून बना है उसके तहत, आदेश जो हुआ है उसके तहत, लेकिन व्यूअर्स उसको ही मिलेंगे। और व्यूअर्स मिलेंगे, और जब वो सोचेगा कि जो मेरा दिमाग सोच रहा है, जो मुझे महसूस हो रहा है, वही बात ये बोल रहा है, तो मैं तो इसी को सुनूंगा, और इतिहास के पन्नों में उन्हीं का नाम रजिस्टर होगा। झूठ बोलने वालों का क्यों होगा। अब हिंदुस्तान के अंदर अगर माननीय मोदी जी भी अगर विदेश जाते हैं तो वो जाके महात्मा गांधी के स्टैचू के सामने सर नमाते हैं। वो गोडसे की मूर्ति अगर बनवा भी दे कोई, तो उसके सामने अगर सर नमाएंगे तो पूरा विश्व। और आपने देखा कि विदेश जाते हैं तो विदेश के जो मंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं के सामने महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ाई करते हैं, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक छवि है। और जितनी मूर्तियां, जितनी स्टैच्यूज विश्व के अंदर महात्मा गांधी की लगी हैं, वो तो शायद ही किसी हिंदुस्तानी नेता की लगी हो। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए, महात्मा गांधी हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, ये हमारे देश के टॉलेस्ट लीडर्स हैं। अगर आप इनको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे और किसी एक बिल्कुल नाचीज चीज को इनसे ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे, तो जनता इसको कब तक स्वीकार करेगी। भाई ठीक है, आपके पास पैसा है, आपके पास चुनावी बॉन्ड का पैसा है, आपके पास प्राइमरी केयर फंड का पैसा है, आपके पास पूंजीपतियों का पैसा है, अथाह पैसा है, एडवर्टीजमेंट के माध्यम आपके पास है, गोदी मीडिया आपके पास है, तो कुछ समय तक तो जनता को आप गुमराह कर लेंगे, लेकिन उसके बाद इन लोगों का क्या हो। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश में तो आप कानून ले आए, जो आपके खिलाफ लिखेंगे इस कानून के तहत आप उनको जेल भेज देंगे, तो फिर कर्नाटका में क्या होगा, फिर तेलंगाना में क्या होगा, फिर तमिलनाडु में क्या होगा, फिर वेस्ट बंगाल में क्या होगा। तो वहां पे अगर वेस्ट बंगाल के अंदर जो लड़की के साथ, डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, उसको अगर कोई दिखाने का प्रयास करेगा, तो इसी कानून को वहां लागू करके वो उनके खिलाफ भी केस कर देंगे। जबकि वहां पे भर्त्सना होनी चाहिए ममता बनर्जी के लिए, जिस प्रकार से वहां पे मारपीट और तोड़ फोड़ हो रही है। और महाराष्ट्र के अंदर, बदलापुर के अंदर बच्चियों के साथ अन्याय हुआ है, वहां पे आप आंदोलन करने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो एक तरफ जो आपकी अपोजिशन की सरकार है, वहां तो खुला तांडव हो रहा है, और जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पे आप करने ही नहीं दे रहे हैं, आंदोलन ही नहीं करने दे रहे हैं। और जो 1 साल पहले स्टैचू बना छत्रपति शिवाजी का, वो गिर रहा है। इसका माने वहां भी घूसखोरी हुई है, सीमेंट नहीं लगा है, उसके अंदर रेत लगा है। जबकि यहाँ 100-100 साल, 150-150 साल, अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका के अंदर है, कितने सालों से खड़ी हुई है। अब सरदार पटेल जी की मूर्ति तो चलिए, सरदार पटेल की मूर्ति चाइना से बन के आई है, तो शायद मूर्ति तो ना टूटे, लेकिन उसके नीचे जो आपने बेस बनाया है वो चीनियों ने बनाया है, आपने बनाया है, किन ठेकेदारों ने बनाया, उसके बाद वो गिर गिरा जाए तो देश का दुर्भाग्य होगा। क्योंकि पूरे विश्व के अंदर सरदार पटेल की उस स्टैचू की चर्चा है। आपके मंदिर आप नए नए बनाते हैं, पता नहीं इतने 1000 करोड़ खर्च कर देते हैं, वो चूने लगते हैं, संसद चूने लगता है, पुल टूट जाते हैं, रोज दुर्घटनाएं होती हैं। अब उसमें कहाँ यार, कितना पैसा खाओगे, कितना भ्रष्टाचार। अच्छा, इसका विरोध करेंगे तो ये राष्ट्र विरोधी कैसे हो गया भाई। भारत तो हम सबकी माता है, पूरे हिंदुस्तान की 142 करोड़ लोगों की माता है। हम तो उसे अपने जान से ज्यादा प्यार करते हैं, तिरंगे को अपने जान से ज्यादा प्यार करते हैं। अब उनसे हम थोड़ी सीखेंगे कि जो भगवे को प्यार करते हैं तिरंगे से ज्यादा, जो भगवे के ऊपर नीचे रखते हैं तिरंगे को, उनसे हम तो, हमारे घर में केवल तिरंगा, और हमारे लिए तो भगवत गीता है या बाबा साहब का संविधान है, और हमारे लिए अगर कोई झंडा है तो वो तिरंगा है। तो जो लोग इसको अपने भवन में 40-45 साल जिन्होंने नहीं फहराया, अब वो हमको अगर बताएंगे राष्ट्र विरोध, तो राष्ट्र विरोध तो सबसे बड़ी गाली है समाज की। अगर किसी को आप देश विरोधी कह दे, उस आदमी को जिसकी साहस इस देश के लिए चलती है, तो इससे बड़ा तो तानाशाही का कोई सबूत हो नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया, दे आर ट्राइंग टू टेस्ट द ग्राउंड एज टू व्हाट इज द रिएक्शन इन द फील्ड। और हो सकता है कोई यूट्यूबर बिक जाएं, जैसे बहुत लोग बिके हैं, बड़े पुराने रिटायर्ड IAS अफसर भी बिके हैं, कोई पुराने पत्रकार जो दलित चिंतक हुआ करते थे वो भी बिके हैं। हो सकता है कुछ लोग बिक जाएं, कुछ न बिकें, लेकिन हम तो यही कोशिश करेंगे कि सच जनता को दिखाते रहें, न बिकें, आत्मा अपनी न बिकने दें, देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन करते रहें। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह,
सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के जो दिखाए हुए रास्ते उस पर चलें। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये तानाशाही का प्रतीक है, ये संविधान विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।